मांझी जी ने कहा कि विपक्षों के द्वारा जो है पुल गिराई जा सकती है, ये ऐसा मतलब साजिश की बू आ रही है। यही मांझी जी कांग्रेस के समय में भी राज भोगे। यही जीतन राम मांझी जी लालू जी के समय में मंत्री हुआ करते थे। तो जब लालू जी इतने बुरे थे तो लालू जी के रीजन में उनके दल से इन्होंने टिकट पे चुनाव क्यों लड़ा? हम लोग उन लोगों में से नहीं हैं। हम लोग गरीबों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, अकलियत की बात करते हैं। गरीबों का उत्थान कैसे हो, हम लोग इसी के धारा पे चलने वाले लोग। चिराग पासवान हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की अब हम मांग करेंगे। मैं बहुत बधाई देता हूँ चिराग जी को कि कम से कम बिहार के लिए अपने राजनीतिक जीवन में कभी तो कुछ एक अच्छी बात उन्होंने बोला। कि मुख्यमंत्री की चर्चा हो रही है, चिराग पासवान मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, ये लगातार कहा जा रहा है। मुझे तो लगता है कि अगर मुख्यमंत्री बनना है उनको तो एक बार अकेले चुनाव लड़के देखना चाहिए। इसके पहले भी वो लड़के देखे हैं, फिर से विधानसभा में उनको अकेले लड़ना चाहिए, तब उनको ताकत का एहसास होगा कि मुख्यमंत्री कैसे बने। बिहार में आए दिन लगातार हत्या हो रही है, पुल गिरने का सिलसिला जारी है और अब यह तक आरोप है कि विपक्ष की ही साजिश है कि पुल गिर रहा है। साथ ही साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो केंद्र में मंत्री बने हैं चिराग पासवान, उन्होंने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की वो अब मांग करेंगे। अब कई ऐसे सवाल हैं जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कुमार सरबजीत है, उनसे बात करेंगे। पहला सवाल ये है कि लगातार पुल गिर रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन मांझी जी ने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा है विपक्ष की साजिश है पुल गिराने की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मांझी जी बहुत पुराने लीडर हैं और बहुत आशा होता है लोगों को कि इतने बड़े लीडर को कब क्या कहना चाहिए। देखिए, राजनीति ऐसी नहीं है कि आप जब जहां जाइएगा तो उसकी भाषा बोलते रहिएगा। मांझी जी ने कहा कि विपक्षों के द्वारा जो है पुल गिराई जा सकती है, ये ऐसा मतलब साजिश की बू आ रही है। यही मांझी जी कांग्रेस के समय में भी राज भोगे। यही जीतन राम मांझी जी लालू जी के समय में मंत्री हुआ करते थे। तो जब लालू जी इतने बुरे थे तो लालू जी के रीजन में उनके दल से इन्होंने टिकट पे चुनाव क्यों लड़ा? मंत्री उनके सरकार में क्यों बने? तो समय के अनुसार भाषा को बदलना मुझे नहीं लगता है कि किसी अच्छे पॉलिटिशियन की ये पहचान होनी चाहिए। और रह गई बात कि अगर यही पुल तेजस्वी जी के रीजन में गिरा होता तो न जाने बिहार में भूचाल आ गया होता। इसलिए मैं लगातार एक बात कहता हूं कि जब भी किसी राज्य में कमजोर वर्ग के लोगों के हाथ में बागडोर होता है तो लोगों को चुभता है। विडंबना है कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो इस बात को नहीं समझ पा रहे। टीवी चैनलों को देख करके अपने आप में जो है बदलाव लाए हैं और ये बदलाव उन गरीबों के लिए सबसे बड़ी घातक होगा। तो अब मांझी जी ने किस बात के लिए कहा है कि किसकी साजिश हो सकती है, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भली भांति समझते हैं। तो पाप की नदियां जहां भी बहता है उसमें वो नहा लेते हैं। जिसकी भी सरकार बनती है तो पाप की नदियां में नहाते हैं। हम लोग उन लोगों में से नहीं हैं। हम लोग गरीबों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, अकलियत की बात करते हैं। गरीबों का उत्थान कैसे हो, हम लोग इसी के धारा पे चलने वाले लोग। चिराग पासवान हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की अब हम मांग करेंगे। मैं बहुत बधाई देता हूं चिराग जी को कि कम से कम बिहार के लिए अपने राजनीतिक जीवन में कभी तो कुछ एक अच्छी बात उन्होंने। देखता हूं आजीवन उन्होंने नीतीश कुमार को गाली दिया। स्वर्गीय रामविलास जी थे तो उन्होंने
अपने राजनीतिक जीवन का 90% जो समय था उन्होंने भाजपा को गाली देने में किया, आरएसएस को जो है आतंकवादी कहा। उसके बाद चिराग जी की बारी आई, चिराग जी ने नीतीश कुमार को कहा कि सबसे बेकार चीफ मिनिस्टर है, और जब सत्ता का सुख भोगने लगे तो उनके मुंह से अगर ये निकल रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, मुझे लगता है कि उनको प्रयास करना चाहिए, बोलने से नहीं होता है। आखिर दलित जो लोग हैं वो अपने नेता को आगे इसलिए बढ़ाते हैं कि कोई दलितों की बात करे, लेकिन विडंबना कही है बिहार का कि जो लोग भी बने वो कभी किसी दलितों की बात नहीं किया। सत्ता का सुख जरूर भोगा लेकिन दलितों की बात नहीं किया। आरक्षण आप लोगों ने बढ़ाया था, नीतीश कुमार साथ में थे, लेकिन अब उस पर भी स्टे ये लग गया। बिहार के तमाम वैसे लोगों को समझना पड़ेगा। तेजस्वी जी ने पूरे इलेक्शन में क्या कहा? कहा कि आप लोग सावधान हो जाओ, आपके आरक्षण समाप्त होगी। हुआ कि नहीं हुआ? तेजस्वी जी ने कोई गलत अगर कहा तो आप बता दीजिए। आज इस आरक्षण पे न चिराग बाबू बोलने को तैयार है, न जीतन राम मांझी बोलने को तैयार है, न जेडीयू के लोग बोलने को तैयार हैं, न भाजपा के लोग बोलने को। लेकिन मैं बिहार के तमाम उन गरीब गुरबा की तरफ से तेजस्वी जी को बधाई देता हूं जिन्होंने कहा कि इस मुकदमे को मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। ऐसा बोलने वाला कौन लोग है बिहार में? कौन गरीब की बात करता है? कौन दलित की बात करता है? कोई नहीं करता है। अगर रिजर्वेशन समाप्त हुआ और इस पे अगर तेजस्वी जी ने यह कहा है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, तो मुझे इतना जरूर भरोसा है कि बिहार के तमाम उन दलितों का वो जरूर ख्याल रखते हैं, रखेंगे, और मुझे जहां तक भरोसा है कि उन्होंने फाइल कर भी दिया होगा। सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री की चर्चा हो रही है, चिराग पासवान मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, ये लगातार कहा जा रहा है। मुझे तो लगता है कि अगर मुख्यमंत्री बनना है उनको तो एक बार अकेले चुनाव लड़के देखना चाहिए। इसके पहले भी वो लड़के देखे हैं, फिर से विधानसभा में उनको अकेले लड़ना चाहिए, तब उनको ताकत का एहसास होगा कि मुख्यमंत्री कैसे बना जाता है। तो मेरा सजेशन यही होगा कि लोकसभा का चुनाव भी उनको अकेले लड़के देखना चाहिए और विधानसभा का भी चुनाव अकेले लड़के देखना चाहिए। आप देखिएगा, इतिहास खंगालिएगा कि ये 5 साल तक नीतीश कुमार को गाली देते हैं और जब खुद सांसद बनने की बारी आती है तो ये नीतीश जी को अपना भगवान मान लेते हैं। और जब बिहार के तमाम उन गरीबों को विधायक बनने की बारी आती है तो अकेले लड़ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि पहली बार अगर उन्होंने बिहार के लिए कुछ सोचा है तो बहुत बधाई हम लोग देते हैं, और आशा रखते हैं कि जो पिताजी का सपना था, हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा था, मुझे लगता है उस सपने को साकार करने का कोशिश करें तो अच्छा होगा। क्योंकि अभी तक 75 साल हो गए, 99% दलितों के घर में वो दिया नहीं जल पाया है। पहले दिया जला दें वो। भाजपा के लोग कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव को लेकर कि जब रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव तो सबसे ज्यादा घोटाला उन्होंने किया, लेकिन उस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया? देखिए, सवाल ये है कि क्या कोई कल क्या हुआ उसकी चर्चा करके मैंने एक ही बात बोला कि जब कोई गरीब गुरबा का बेटा, दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा अगर कोई अच्छी बात करता है ना, उसको दबाई जाती है। अगर हम बिहार के लिए कोई डिमांड करते हैं तो वो कहते हैं आपने क्यों नहीं किया था। तो इसके बारे में उनको और क्या हम लोग सजेशन दे सकेंगे? जो निकम्बे लोग होते हैं, जिनको काम से मतलब नहीं होता है, वो बात बनाते हैं। कल किसने क्या किया उसकी चर्चा अब होगी। अब वो कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। मैंने पूछा कि बोकारो स्टील प्लांट कब बना, रांची में एचईसी कब बना,
टेलको टिस्को झारखंड में कब आया? ये बहुत सारे चीज हैं। तो हम तो आपको बधाई देंगे कम से कम कि आपके माध्यम से लोगों के बीच अच्छी बातें पहुंच जाती है। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद सोशल मीडिया अगर नहीं होता, मुझे नहीं लगता है कि किसी गरीब की बात जनता तक पहुंचती। तो आप लोग भी बहुत बधाई के पात्र हैं कि कम से कम उन लोगों से भी बात कर लेते हैं जो अपनी दिल की बात रख सकते हैं। सवाल ये भी है कि पूर्णिया में उपचुनाव है और उस उपचुनाव को लेकर भी नजरें टिकी हुई है। क्या लग रहा है इस बार? अच्छा है, हम लोगों को ड्यूटी मिली है और हम लोग आज 1 तारीख है, आज से हम लोग पूर्णिया जा रहे हैं, वहाँ पे काम करेंगे और जनता को हम लोग बताएंगे कि आपको क्या फैसला लेना चाहिए। बिहार हित में फैसला हो, बिहार में गरीब गुरबा का विकास हो, दलितों का विकास हो, ये सब मुद्दे होंगे हमारे। तेजस्वी जी ने, आप कल्पना करिए कि वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश को दिशा दिया कि बिना यूथ की नौकरी का काम नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। अगर यही बात उन लोगों में से कोई कहा होता तो आज जो है न जाने सोना की मुकुट पहनाई जाती। ये बेचारा चूंकि दबे कुचले लोग हैं, उनकी ये बात करते हैं दबे कुचले लोगों का, तो लोग इनकी बात को मजाक उड़ाते हैं। लेकिन एक समय आएगा जिस दिन ये सबको लेके चलने वाले व्यक्ति की राज होगी और गरीबों की बात होगी, गरीबों की, दलितों के उत्थान की बात होगी, सभी जाति धर्मों की बात होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। बंगले पर भी काफी सियासत हो रहा है। बंगले को लेकर यह कहा जा रहा है कि मंत्री कब्जा कर रखे हैं तेजस्वी यादव को लेकर। उसका नियमावली है। उसका नियम है कि भाई हम नोटिस देंगे, दूसरे क्वार्टर आपको अलॉट करेंगे, उसके इतने दिन बाद खाली कर देना है। तो जो नियम होता है, मैंने तो अभी तक यही देखा है कि भाई नियम के अनुसार वो चलने वाले व्यक्ति है, नोटिस जाएगा या गया होगा, दूसरा क्वार्टर अलॉट होगा, वो उसमें जो है वेल फर्निश होगा, पेंट पोचाड़े होंगे, तभी ना खाली करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि आप हमको अलॉट कर दिए और जंगल झाड़ है, हम अपना अटैची लेके वहां पे चले गए, ऐसा नहीं होता है। मिला है, दूसरा क्वार्टर अलॉट हुआ होगा तो वो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ कुमार सरबजीत थे और कई ऐसे सवाल थे जिस सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। और अब बहुत जल्द रुपौली का उपचुनाव होने वाला है और तमाम नेता अपने स्तर से तैयारियों में जुट चुके हैं और 10 तारीख को चुनाव भी है। लेकिन देखना है कि होगा क्या, क्योंकि जेडीयू भी है मैदान में। लेकिन इस तरह के अपडेट्स के लिए आप बने रहे न्यूज़4 नेशन के साथ। नमस्कार।